हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.6। तो इसमें 1 नंबर से 6 नंबर तक क्वेश्चन एक सेम टाइप का है। 1, 2, 3 एक तरह का है और 4, 5, 6 दूसरी तरह का है। तो हम लोग सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर से 6 नंबर तक में है कि निम्नलिखित समीकरण संगत है अथवा असंगत है। तो इसका नियम देख लेते हैं कि यदि डिटर्मिनेंट a बराबर 0 हो तब समीकरण असंगत होता है और डिटर्मिनेंट a बराबर 0 नहीं हो तब समीकरण संगत होता है। अब डिटर्मिनेंट a क्या है और कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन में है x + 2y बराबर 2 एक समीकरण दिया है और 2x + 3y बराबर 3 दूसरा समीकरण दिया है। तो इसमें हम लोग a निकाल लेते हैं तब उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। और यदि डिटर्मिनेंट 0 हुआ तब क्या हो जाएगा, 0 हुआ तो असंगत और अगर 0 नहीं हुआ तब संगत। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान दीजिए तुरंत समझ में आ जाएगा ये। तो हम लोग सॉल्व करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन को। तो 1 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग a लिखते हैं। प्रश्न से a बराबर, देखिए x का गुणांक 1 है और y का गुणांक 2 है। तो 1 और 2 इसका पहला रो हो गया। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है और y का गुणांक 3 है। तो 2 और 3 इसका हो गया दूसरा रो। 2 और 3 और इस तरफ जो 2, 3 है इसका फिलहाल कोई यूज नहीं है। जब समीकरण हल करेंगे तब उसका यूज होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। पहले समीकरण में x का गुणांक 1, y का गुणांक 2, 1, 2 लिख दिए। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2, y का गुणांक 3, तो 2, 3 लिख दिए। हम लोग a लिख लिए। अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसलिए डिटर्मिनेंट a बराबर, ये मैट्रिक्स ब्रैकेट को हटा देना है। 1, 2, 1, 2, 2, 3। इसको हल कर लेते हैं। 1 गुना 3 माइनस 2 गुना 2, 1 गुना 3 3, 2 गुना 2 4, 3 में 4 घट गया -1, ये बराबर नहीं हुआ 0 का। तो देखिए डिटर्मिनेंट a निकाले तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो जब डिटर्मिनेंट a 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब समीकरण क्या हो जाएगा, संगत। इसलिए समीकरण संगत है। तो हम लोग 1 नंबर सॉल्व किए। सेम उसी तरह से 2 नंबर और 3 नंबर भी सॉल्व हो जाएगा। आप लोग के पास जैसे बुक नहीं है तो हम आपको क्वेश्चंस दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस देख लिए। इसका हम आपको आंसर भी दिखा देते हैं। आंसर इसका जो है आप लोग ये चलिए आराम से आंसर भी इसका आप देख लीजिए। तो ठीक है, आंसर भी दिख दिए। तो 1 कैसे बनाएं आप लोग उसी तरह से 2 और 3 बनाएंगे। अब हम लोग बनाते हैं सवाल नंबर 4। 4 नंबर यहां लिखा हुआ है, 1 हो गया। अब 4 बनाएंगे। तो 4 नंबर भी जैसे 1 बनाए उसी तरह से 4 बनाएंगे। पहले हम लोग a लिख लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट a 0 हुआ तो समीकरण हो जाएगा असंगत और 0 नहीं हुआ तब हो जाएगा संगत। तो प्रश्न से a बराबर x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और z का गुणांक 1। पहला रो हो गया 1, 1, 1। इसमें x का गुणांक 2, y का 3, z का 3। तो दूसरा रो हो गया 2, 3, 3। फिर x का गुणांक हो गया a, 2a, a, 2a। a लिख लिए हम लोग। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसलिए डिटर्मिनेंट a बराबर, ब्रैकेट हटा देना है, 1, 1, 1, 2, 3, 3, a, 2a। अब जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं 3 by 3 ऑर्डर का, उसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
तो जैसे 1 लिए, इसका रो कॉलम कैंसिल, ये चारों बचा, 3 3 A 2A। फिर ये दूसरा 1 लिए, इसका रो कॉलम कैंसिल, 2 3 A 2A, 2 3 A 2A। फिर तीसरा 1 लिए, इसका रो और कॉलम कैंसिल, 2 3 A A, 2 3 A A। अब सॉल्व करते हैं, 3 गुना 2A, तो 3 गुना 2 6A माइनस 3A, 2 गुना 2A 4A माइनस 3 गुना A 3A। इसमें देखते हैं 2 गुना A 2A माइनस 3 गुना A 3A, तो 6A में 3A घट गया, 3A 4A माइनस 3A, 4A में 3A घटा दीजिएगा A, और A 2A में 3A घट जाएगा तो माइनस A, तो 3A में ये 2A घट गया तो बच गया A। तो देखते हैं कि हम लोग A आ गया, यानी कि इसका मान 0 के बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 0, इसलिए समीकरण निकाय क्या है, नॉट 0 हुआ तो संगत है, संगत है। ये आ गया हम लोग का। तो 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक बन जाएगा, 4 5 6 एक जैसा है। अब हम लोग देखते हैं समीकरण हल करने के लिए, जिसमें 7 8 9 और 10 नंबर है। तो इसमें से एक क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, ये यहां है। समीकरण इसमें हल करना है। समीकरण हल का मतलब हुआ x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं, आगे देखिए। इसको ध्यान से समझिए, कहें कि 7 8 9 10 चारों क्वेश्चन सेम एक ही तरह से है। तो समीकरण हल करने के लिए सबसे पहले एक सूत्र जानना होगा। समीकरण हल करने का सूत्र हो गया x बराबर A इनवर्स B। समीकरण हल हम लोग करेंगे किस सूत्र पे, x बराबर A इनवर्स B। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं इसमें x क्या है, A क्या है और B क्या है। इस प्रश्न से देखिए, यहां से, तो प्रश्न से ये हम लोग बना रहे हैं कौन सा, 7 नंबर। प्रश्न से x बराबर, x हो गया जिसको सॉल्व करना है, जैसे हमको मान निकालना है x और y का, x हो गया x y, x का मान हो गया। उसके बाद a का मान तो भी जस्ट बताए थे, सेम वही a है। a बराबर हो गया गुना 5 2 7 3, 5 2 7 3, और b बराबर हो गया इस साइड का 4 और 5, 4 5। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो समीकरण हल करने में सबसे पहले हमको ये सूत्र याद रखना है, x बराबर a इनवर्स b। जितना भी इसमें समीकरण हल होगा, मतलब 7 नंबर से लेकर के 16 नंबर तक सब में यही सूत्र लगेगा, x बराबर a इनवर्स b। इसमें x क्या हो गया, x हो गया जिसका मान निकालना है, x और y, x हो गया, a हो गया गुणांक चारों से 5 2 7 3, 5 2 7 3, और b हो गया बराबर के इस तरफ का 4 और 5। तो इस सूत्र के लिए हमको x का मान मालूम है, b का मान मालूम है, अब क्या चाहिए, a इनवर्स। तो a इनवर्स का भी सूत्र पढ़े होंगे, a इनवर्स बराबर 1 बटे डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। तो अब हम लोग निकालेंगे a इनवर्स, अब ये सूत्र हो गया। अब फिर सूत्र लगाएंगे, a इनवर्स बराबर होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a।
ये पीछे लेसन में ही हम लोग पढ़े थे, 4.5 में भी पढ़े थे, 3.4 में भी पढ़े थे। तो x, अब इसमें हम लोग निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट a। तो a में ब्रैकेट हटा दीजिए, 5 2 7 3, 5 गुना 3 15, 2 गुना 7 14 बराबर 1। डिटर्मिनेंट a निकल गया। अब निकालते हैं एडज्वाइंट a। एवं a बराबर है 5 2 7 3। एडज्वाइंट हम लोग पहले पढ़े थे, कैसे पढ़े थे फिर एक बार देख लेते हैं कि इस तरफ का जो आप देख रहे हैं विकर्ण, इसमें अवयव को बदल देते हैं, मतलब 5 को यहां और 3 को यहां, और इस तरफ का जो अवयव है उसका चिन्ह बदल देते हैं, मतलब प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस रहेगा तो प्लस। देखिए कैसे, इसलिए एडज्वाइंट a बराबर, इस तरफ के अंक को बदल दीजिए, 5 को यहां लिख देना है, 3 को ऊपर लिख देना, जैसे है वही लिखना है। 2 7, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस। एडज्वाइंट a निकल गया, डिटर्मिनेंट a निकल गया। अब क्या निकालेंगे, a इनवर्स। इसलिए a इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट a इंटू एडज्वाइंट a। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट a का मान निकाले हैं 1 और एडज्वाइंट a का मान है 3 -2 -7 5। तो 1/1 तो खत्म हो गया, बचा यही 3 -2 -7 और 5। ये हम लोग का निकल गया a इनवर्स। अब a इनवर्स निकालने के बाद इस सूत्र पर बैठाएंगे, तब हमको मान निकल जाएगा x और y का। a इनवर्स जस्ट पहले निकाले थे, सेम उसी तरह निकाले हैं। अब हम लोग इस a इनवर्स का मान बैठाते हैं इस सूत्र में। तो यहां तक आप लोग नोट कर लिए, नोट हो गया सबका, आराम से देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सूत्र लगा देते हैं, इसलिए सूत्र x बराबर a इनवर्स b, मान सबका बैठा दीजिए। x का मान हो गया x y, a इनवर्स का अभी जस्ट निकाले थे, जो मिट गया। देख लीजिए a इनवर्स का मान क्या निकला था, 3 5 -2 -7। इनवर्स का मान ये था, अभी जस्ट निकाले हम लोग, जो 3 5 -2 और 7। इसे b का मान रखते हैं। b का मान है 4 5, तीनों का मान रख दिए, x a इनवर्स और b का। अब इस दोनों को गुणा करना होगा। गुणा भी पहले पढ़े थे, गुणा आपका मैट्रिक्स में पढ़े थे, लेसन 3.2 में। सेम वही गुणा, जैसे रो को गुना करते हैं कॉलम से, x y गुना इस रो को इस कॉलम से गुना, पहले अवयव को पहले से, दूसरे अवयव को दूसरे से। 3 गुना 4 12, -2 गुना 5 -10, फिर इस रो को इस कॉलम से, -7 गुना 4 -28 और 5 गुना 5 +25। x y बराबर 12 में 10 घट गया 2, -28 में 25 तो -3। ये आ गया। अब x के सीधा में 2 और y के सीधा में -3 है, इसलिए x बराबर हो गया 2 और y बराबर -3, और ये हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए, जैसे हम लोग बना लिए ये 7 नंबर, उसी तरह से बन जाएगा 8 9 और 10।
हालांकि बाकी टोटल क्वेश्चन जो भी है 11 से 16 तक इसी टाइप का है। ये आपका केवल 2x2 का ऑर्डर का हुआ और वो 3x3 ऑर्डर का है। तो उसमें से भी एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अब अगले वीडियो में। अभी लॉकडाउन का देख रहे परेशानी हो रही है आप लोग को शायद पढ़ने में, और कुछ दिन आदत डालिए इस तरह से पढ़ने का, फिर आगे जैसा होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। और जो भी बच्चे छूट रहे हैं उस सबको ऐड कीजिए, और ये चैनल को STS एम्बिशन मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें आपके पर डायरेक्ट चला जाए यूट्यूब में। और जो भी बच्चे छूट रहे हैं आप लोग भी सहयोग कीजिए उसको इसमें जोड़ने के लिए। और उसके बाद फिर पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा बदलना होगा, आप लोग के पढ़ने का तरीका थोड़ा भी फिलहाल बदलना पड़ेगा, फिर आगे जैसा होगा वैसा हम लोग करेंगे। ठीक।